ना अगर साला डब्बा का दूध पिया है तो बेटा बीबी का दम जाके छिप जा। इसका मतलब तू फैसला करेगा रे? तो फैसला करेगा तुम करेगा रे? चल कर तेरी माँ का चोरबा के जनमल भरत सिंह हेरे चोरबा का हरला कल ही धोखे बाजी रे भरत सिंह बाबू रे इंद्र सिंह चाचार मरी गलो तलका गढ़ में जा चाचार मरी गलो हर दल चाचिया सुनला फूला है सुकुमार राजा चाची बेटा इंगल सिंगले तोहरे कर हमारे मर तो चाची रे सर रे पता क्या करे मर तो हर माता दीना जाओ दादी सुनी जाए मैया है बाबू हेरे सुनी ले तू मंत्री पीरा चल धीरे लाइए रे जागी हर दूसरा भरत सिंह बोल तुमने मेरे साथ धोखेबाजी किया। अगर तुम्हें मर्द का औलाद रहता तो साले मुझे बर्फ हाथ में नहीं फंसाता था। ठीक है मैं जा रहा हूँ। अगर मैं इंदल सिंह का प्राण अगर बच गया साले दलका घर में आग लगा करके छोड़ेंगे। दुश्मन कौन? बाबू भरत सिंह के चंगुल से कोई नहीं बचता है। अरे साला मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द किसी को मारता है ना तो मार खाकर जाता है। चल दुश्मन तुम करार घर आज तुमको मेहनत करेंगे कैसे धीरे धीरे। ले जा मंत्री बाबू है रे सुनी
आश्चर्य की बात है कि आज मोही किला बिल्कुल खाली, नहीं तो सिंहासन पर स्वामी जी बैठे हुए हैं राज दरबार में, ना रंगमंच में बेटा इंदल है, ना जाने सबके सब कहाँ चला गया है। देवर जब जंगल शिकार खेलने के लिए जाते थे तो मुझसे मुलाकात करता था और कहता था भाभी अगर 3 महीना जंगल में शिकार करेंगे तो 1 हफ्ता के लिए मुलाकात करने के लिए जरूर राज दरबार पहुंचेंगे, लेकिन आज वो भी नहीं आया है। गया तो गया कहाँ सबके सब। अब पूछूंगी मैं किससे? ठीक है, छोटी गोतनी रंगमहल में होगी, अगर उससे बता कर गया हो तो उससे पता मैं कर सकती हूँ कि देवर कहाँ गया, बेटा कहाँ गया है। सबके सब कहाँ चला गया है।
जा बाबा दे भाई गोतनी के जा किया या बाबा बाबू दे भाई गोतनी सारे के कुशाला काला जोरी बिनती कारिया मान गए समझ में आ रही है तुम किया ऐसा साथ करके आइए कालो चाई चाई बन के रानी फूला सादा गे सोहाग रैया गे कतनी गे सारे के कुशाला कहबो मान के सारे के कुशाला कहबो ये यो से बुद्धि दिया कि तुम ये साड़ी पहन कर आई है? क्या हो गया कि तुम रो रही है? ये साड़ी की मतलब जानती है किस टाइम में पहना जाता है? अगे अब आगा लो रहा तो मेरे देवर जिंदा रहते कि बात तो विधवा बनने के लिए चाहती है, ये विधवा बनकर मुझे दिखाने के लिए आई है। मैं तुझे बोलाई थी इसलिए कि मेरा बेटा कहाँ है, उसके बारे में अगर तुम जानती तो मैं तुझसे खबर लेती। देवर तुझे अगर काके गया होगा कि मैं भाभी से छिप कर जा रहा हूँ कहीं, तो तुझे मालूम होता।
मांग का सिंदूर अगर आ रहा जाए तो किस देश में मैं न रहूंगी। मेरी मांग की सिंदूर खो गई है। क्या कौन ऐसा वीर पैदा लिया कि मेरे देवर को तुमसे छीन लिया है? क्यों नहीं तू बता रही है? जो सुलो सिंगार मेरी बदन पर सोपती थी सब कुछ पानी पानी हो गया। जिस पुरुष के ऊपर मैंने सोलो सिंगार लगा करके महल में रहती थी, क्या हो गया मेरे देवर को? खत्म हो गया। क्यों? कहने के लिए मेरे पास वो शब्द नहीं है कि मैं तुम्हें कह करके बात सुनाऊंगी। हीरा के हेराई गेलो। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तू झूठ बोल रही है। बन गए क्या करा पर सिंगार करबई के हमें दुनिया किया गे कुबलिया बन के तनई सुना। तू समान जानम ले लई गया बेटा नहीं चलने लगे ऐसा कोनो दुनिया सारे तू साला कहबू मान गए हमार सारे पीरा तनमा कही के देबू के सुना सकनी मेरी क्यों नहीं बता रहे कि कौन माँ के लाल ऐसा भारत में पैदा लिया कि तुम मेरे देवर को मुझसे छीन लिया, तेरी माँ के सिंदूर को धो दिया है। कोई नहीं छीना है मेरे स्वामीनाथ को मुझसे। तो फिर मेरा बेटा कहाँ है? क्या हो गया मेरे देवर को? तुमने कैसे अचानक से सिंदूर धोकर विधवा बनकर बैठी है रंगमाल में? मुझे कुछ खबर नहीं है, लेकिन हाथों में चूड़ी कंगन पहनी है, लेकिन मांग में सिंदूर नहीं है। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। तो फिर ऐसी अभागल औरत क्यों बनी है तू? मैं देखकर मैं घबरा गई हूँ, तू बता नहीं रही है मुझे। अगर मेरी जान को बकस दे मुझे ना कोई सजाई मिले, ना कोई कैद मिले, ना सूली फांसी मुझे मिले तो मैं बताऊंगी। आगे पगली तुम्हारी बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, तुम बता तो फटाफट। मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगी। एक रोज की बात है, तुम्हारी बेटी कंचन कुमारी ने आई मेरी सामना में। कंचन? हाँ, वो मेरे साथ में सत करवाई और सर पटक पटक करके रोने लगी कि चाची जी जब तक सत नहीं कीजिएगा तब तक मैं कुछ भी कह करके नहीं सुना। मैंने सत नहीं करती थी, लेकिन अपने आप को जहर खाने के लिए तैयारी होगी, दरियों में डूब करके प्राण देने के लिए तैयारी हो गई। ये कंचन कर रही थी। हाँ, मुझे बेबस में आकर के मैं सत कर ली। मैंने सत कर डाला। सत करने के बाद वो पूछ रही थी चाची मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे 3 खिलौना चाहिए। मैंने बोली ऐसी कौन सी खिलौना है जो तुम्हें दूंगी? खाने लगी मुझे चंदन चरखा कटक खिलौना और मरवन बाजा चाहिए।
जिस खिलौना से मैं जिंदगी भर खेलूंगी, जिसके दरबार जाऊंगी, जिस राज में ले जाऊंगी, जब मेरी शादी हो जाएगी तो उस खिलौना को मैं अपने साथ लगा करके जाऊंगी। मैंने बोली ठीक है, मैं तुम्हें अभी ला करके देती हूँ। मैंने चली गई, मैं अपने स्वामीनाथ के सामने, और स्वामीनाथ के सामने में मैंने स्वामीनाथ से ये बोली कि स्वामीनाथ मुझ साथ कीजिए। धोखा से मैंने स्वामीनाथ से भी साथ करवा ली, क्योंकि पता नहीं था कि कौन सा राज में वो खिलौना मिलेगा। साथ करवाने के बाद मेरे स्वामीनाथ ने, जैसे ही मैंने स्वामीनाथ को बोले कि स्वामीनाथ इस तरह की बता रहे बेटी खिलौना मांग रही है, तो आपको क्या लगता है देने में, आप खिलौना ला करके दे दीजिए। मेरे स्वामीनाथ ने बोलने लगी रानी यह खिलौना मिलेगा कहाँ? मैंने बोली यह खिलौना आपको मिलेगा राजा भरत सिंह के पास दलकागढ़ में। जैसे ही दलकागढ़ का नाम लिया तो दलकागढ़ का नाम सुनते ही मेरे स्वामीनाथ ने मुरझा करके जमीन पे गिर गए। जैसे आसमान से दीवार फटफटी गिर जाती, आसमान से बिजली गिर जाते, आसमान से जैसे वृक्ष गिर जाते हैं नीचे जमीन पर से, उसी तरह मेरे स्वामीनाथ ने मुरझा करके गिर गए। मुझे कहने लगे कि रानी तुम जानती हो इस बात को, तुम मुझे कहां भेज रही है, तुम मुझे मौत के मुंह में धकेल रही है। बस इतना ही बात है। और वह जाते जाते मुझे कह करके चले गए कि मैं जा रहा हूं, जाने से पहले मेरी बात एक सुन ले। जिस हाथों से मैंने तुम्हारे मांग में सिंदूर दिया था, उसी हाथों से आज उस सिंदूर को मैं मिटा करके जाऊंगा। मैंने सारी बतावरण को देखते हुए मैंने उसे मना कर दी कि स्वामीनाथ मत जाइए उससे। लेकिन अचानक आकर के मेरी बदन पर कोड़ा चलाने लगे। कोड़ा चलाने के बाद लाख मैंने विनती करती रही कि स्वामीनाथ छोड़ दीजिए, मत जाइए। लेकिन सत्य के बंधन में आकर के वो कहाँ मानने वाला पुरुष था, नहीं माना वो। मेरी मांग का सिंदूर धो करके चला गया और ये सादा साड़ी पहना करके चले गए कि जब तक मैं मोरी किला ना आऊं तब तक ये सादा साड़ी पहन करके बाल के 4 दीवारों पर तू रहेगी। 1 हफ्ता का टाइम लेकर के गए, लेकिन 1 हफ्ता से ज्यादा जब गुजर गए तो मैंने क्या सोची कि मैं अब क्या करूंगी। प्रमाण एक ठोक दे करके गए कि रानी में आंगन में तुलसी का चौरा है, वह तुलसी के चौरा में नित्य प्रतीत रहो, तुमने पूजा करना। अगर तुलसी का चौरा हरा भरा रहेगा, तुलसी का वृक्ष अगर हरा भरा रहेगा तो समझ जाना रानी कि मेरे पतिनाथ जिंदा है। जिस रोज तुलसी बुला जाएगा समझ जाना कि मेरे पतिनाथ मर गए हैं। मैंने नित्य रोज माँ दुर्गा की पूजा करती करती उस तुलसी के पैर में मैंने पानी डाल दी थी। तुलसी तो हरा भरा है, लेकिन मेरे स्वामीनाथ का कोई आता पता जब नहीं मिला तो अंत में आकर के मैंने इंदल सिंह को बुलाई और इंदल सिंह को बुला करके उसे भी मैंने दलकागढ़ भेज चुकी हूँ। अभी तक उसका कोई भी खोज खबर नहीं है। इंदल सिंह भी चला गया दलकागढ़, इंदल सिंह भी चला गया, अभी तक उसका भी कोई खोज खबर नहीं है। कितनी बारी गलती की तूने एक बेटी के चक्कर में। जिस टाइम में तुम मुझसे साथ कराई थी बेटी, उस टाइम में तुम साथ कर लेती थी, ठीक है तूने साथ कर लिया, लेकिन तू कर सकती थी ना बेटी, ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन मेरे देवर से साथ करा कर तूने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। वो हमारा बादल है, कहीं रुकने वाला नहीं है वो। अब पता कौन सी उपाय करूंगी, मरने के लिए छोड़ देती तू कंचन कुमारी को, दूसरा कंचन नहीं पैदा लेती क्या। कंचन कुमारी मेरे पास भी आई थी यही 3 खिलौना मांगने के लिए, लेकिन मैं जानती थी कि इसके माया में फंसूंगी तो ये आगे चल के मुझे धक्का देगा। मैं तुम लोग को बार बार मना कर रही थी कि बेटी धन को इतना प्यार नहीं दिया जाता कि वो सर पर चढ़ जाए। मैंने लात मुक्का से घुसेट के मार के उसे झोंटा पकड़ के खींच कर मैंने घर में ठेल दिया, लेकिन तू उसके पागल बन चली आई। और कितनी बड़ी नादानी थी तुमने कि तुमने सच किया था, क्या मेरे देवर से भी करवा लिया। जुगाती बहन
बात है सोना रानी? कौन बोल रही है तो? अरे पगली मैं तुम्हारी माँ आकाशवाणी दुर्गा। प्रणाम। सदा सुहागन रो बेटी। क्या बात है? क्या सौगंध होगी माँ, तुम्हें रहते हुए आज मेरी घर उजड़ गई, बर्बाद हो गई हूँ माँ। कहाँ थी तुम? बेटी कहने के लिए क्या चाहती है तू? मैं कहने के लिए चाहती कि मेरे देवर इस वक्त किस हालात में है, मेरे बेटा किस हालात में है। अच्छा तुम अपने बच्चे के बारे में जानने के लिए चाहती है और अपने देवर के बारे में? अरे पगली वो तो मौत के मुंह में जाकर क्यों घुस गया है? नहीं माँ, मेरे देवर को घूस की कलेश नहीं लगना चाहिए देवी। मैं सर पटक के मर जाऊंगी तेरी मंदिर में, जिंदगी भर मैं तेरी पूजा नहीं करूंगी। मैं तुझे मरने के लिए नहीं दूंगी। भला मेरे भक्त अगर मंदिर में मर जाएगी तो बोल पगली कौन पूजा करेंगे मुझे? कोई चुप नहीं, मुझे बता बेटी मेरे देवर सही सलामत है कि नहीं है? बेटी तुम्हारी देवर बिल्कुल सही सलामत है, लेकिन दुर्गति तो है ही उनके पास। तुम्हारे बेटा भी सही सलामत, लेकिन उसका गति तो वही हो रहा जो भरत सिंह का करना था। लेकिन अब सभी कोई जानते हैं कि एक माँ बाप के लिए उसका बेटा बहुत बड़ा बहुत बहुमूल्य धन है, और एक औरत के लिए पति बहुत बड़ा धन है। अगर उन दोनों को चाहती है तो मैं तुझे आज जो कहूंगी वो तुम दोनों को करनी होगी। तू कुछ भी जो कुछ भी कहोगी मुझे मंजूर है माँ। बेटे अपने देवर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। दुनिया की हर शिकायत को बर्दाश्त कर लूंगी, दुनिया की हर बोझ को मैं उठा लूंगी, लेकिन देवर के बगैर मैं जी नहीं पाऊंगी। बेटी अगर तुम सारी चीज को बर्दाश्त करने के लिए चाहती है तो मैं तुझे तुम्हारा देवर और तुम्हारा बेटा लौटा सकती हूँ, लेकिन उसके लिए एक काम करनी होगी। कौन सी काम है वो? काम यही है कि आज के बाद ये जो रानी का पोशाक तुम पहन रखी है, तुम दोनों को दोनों उतार दे, हटा दे। क्या? और नट्टिन का भेष पकड़, नट्टिन का रूप पकड़, नट्टिन का बोल चाल शुरू कर। नहीं 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 माँ, किस जन्म के बदला ले रही है तू? मौका की फायदा मत उठा तू। मेरे देवर को कैसे टपा कर दल कर तूने वापस चलिए। अरे पगली अपने संतान के लिए दुनिया क्या नहीं करती है। मैं अपनी परंपरा को कैसे मिट्टी में मिलने के लिए दूंगी? मैं अपनी प्रतिष्ठा में दाग लगने के लिए कैसे दूंगी? थोड़ी देर के लिए तुम्हें प्रतिष्ठा कमानी होगी। अगर नहीं प्रतिष्ठा कमाती है तो तुम्हारे परिवार नहीं लौट कर आएगा। ठीक है, तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर है कि मैं अपने देवर के लिए नट्टिन बन जाऊंगी। दोनों को दोनों अभी इसी वक्त अपना ये कपड़ा रानी का पोशाक उतार करके नट्टिन का पोशाक चढ़ा अपने बदन पर। शर्त मेरी भी है माँ तुमसे। हाँ बोल सकती है। मेरे देवर को जिस तरह तूने तलका घर पहुंचा कर लौटा कर चली है, मेरे देवर अभी भी तरफ तरफ के मर रहा है। अरे उसी प्रकार से मेरे दोनों गोतनी की साथ छलबाजी और धोखेबाजी। ऐसा कुछ नहीं होगा। रुदल सिंह मुझे मजबूर कर दिया तो मैंने उसके बाद उसे दलकागर पार किया। मैंने ही किया, मुझे मजबूर कर दिया। अगर माँ मुझे आर पार नहीं करती है तो मैं तुम्हारे सामने अपने सर कटा लूंगा। वो तुम्हें मजबूर कर दिया, मैं मुझे तू आजाद कर दे। नहीं बेटी, तलकागढ़ से जिता के लाने में बिल्कुल तुम्हारी हाथ रहेगी, हर बरसा तू मुझे प्रकट रहेगी। अरे पगली अब मैं तुम्हारे पीछे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे आगे आगे चलता हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे जा। और तुम यहाँ से चल करके भरत सिंह के चौराहे रास्ता पर तुम अपना डेरा गिरा देंगे, और मैं सीधी तरह भरत सिंह के महल पहुंच जाऊंगा, और उसकी पत्नी के सर पर मंडरा करके किसी तरह गोदना के बहाना से मैं उसको मंत्री को तुम्हारे पास भेजेंगे। ठीक है, तुम किसी तरह धीरे धीरे भरत सिंह के महल पहुंच जाएंगे। पहुंचने के बाद धीरे धीरे सारी चीज के सुराग मिल जाने के बाद अपने आप सतत तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे देवर मिल जाएंगे। ठीक है माँ, प्रणाम माँ, सदा खुश रहो, और बाद बाकी मुझ पर छोड़ दो। ठीक है मैं माँ, आप कुछ विलम्ब नहीं करूंगी माँ, जितनी जल्द उतनी जल्द मैं यहाँ से निकलने वाली। ठीक है चल, मैं आगे आगे चलता हूँ। छोटी सी गलती के सजा भोग पर हटोगे
बनबई गे नाटी